जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रेजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 55। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं वो विधानसभा में बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो कौन से सल्तनत शासक के समय में मंगोल? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल जो थे प्रथम बार आक्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान एवं कार्नवालिस के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो लीलावती जो संबंधित है वो गणित विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल में दारोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? मुगल काल में जो दारोगा का पद है वो किस विभाग से संबंधित था? तो वो संबंधित था टकसाल विभाग से। क्वेश्चन नंबर 6, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन है वल्लभ भाई पटेल का। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो 1904 में पारित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था पटना में। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो बांटे थे 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 10, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति है वो कौन लागू किए थे? तो वो लागू किए थे लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी बीच में पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं बता रखा हूँ, ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत ये स्टार्ट तो किए थे लॉर्ड डलहौजी, लेकिन इसे ख़त्म कौन कर दिया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया गया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सॉरी, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो लिखी गई ओपेरीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पत्र किए थे महारानी विक्टोरिया वो इलाहाबाद में किसने सुनाया था? वो पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ? तो संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य शुरू हुआ 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिमला का संत के नाम से जाना जाता है एहो ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? देखिए मैंने इसलिए बोला कि इस बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है अभी आप गौर कर सकते हैं, शायद ही आपको कहीं पढ़ने के लिए मिला हो। नखास पिंड आंदोलन ये शायद ही आप कहीं पढ़ने के लिए आपको मिला होगा। और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग ढंग का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं ये बुक करवा रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। और मैं जो टेस्ट में क्वेश्चन डालने वाला हूँ तो ऐसा ही क्वेश्चन डालूंगा जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हो। ठीक है। लाइव टेस्ट जो होगी जिसमें प्राइज़ दी जाएगी उसमें ऐसी ही क्वेश्चन डाली जाएगी। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो उसकी संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, इन मैदानों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला तो रुहेलखंड आ जाएगा, उसके बाद अवध का मैदान, उसके बाद फिर मगध का मैदान और लास्ट में आ जाएगा मिथिला का मैदान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो माही नदी गिरती है खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, तालेचर यानी उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? तलचर जिसे बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल वर्ड में तलचर भी बोल देते हैं, तालचेर है ऐसे उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो वो प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो थारू जनजाति कहाँ नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। क्वेश्चन नंबर 24, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो भूमिगत जल जो है समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत संचय करती है? तो वो संचय करती है 0.68%। क्वेश्चन नंबर 25, नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देशों में है? तो नामीब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र किस देश में बताइए? तो ये है अंगोला में भी है, नामीबिया में भी है और दक्षिण अफ्रीका, यानी 1 2 3 तीनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, शहर और नदी अवस्थित इसके किनारे कौन सी शहर स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहला आ गया छपरा। तो छपरा स्थित कहाँ है? सरयू नदी के तट पे, ठीक है, छपरा स्थित है सरयू नदी। अब दूसरा है जहानाबाद, जहानाबाद है दरधा नदी के तट पे। तीसरा है दरभंगा, पता ही होगा दरभंगा कहाँ है? बागमती। और चौथा है फतुहा, ये कहाँ है? पुनपुन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? घूमती हुई वस्तु की गति मापने वाले यंत्र को गायरोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 28, समतल दर्पण से संबंधित निम्नलिखित कथन में असत्य कथन बताना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बिल्कुल सही। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है, ये भी सही। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, बिल्कुल सही। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, बिल्कुल गलत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना, गलत है। तेल जल की अपेक्षा कम घना, ये भी गलत। तेल का पृष्ठ तनाव पानी, ये भी गलत। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दे रखा है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, यानी यही आंसर हो जाएगा, इसी कारण से तेल पानी के ऊपर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो पहला है जूल, तो जूल किसका हो जाएगा? कार्य का। दूसरा है एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। तीसरा है वाट, वाट हो जाएगा शक्ति का। और चौथा है वोल्ट, ये हो जाएगा विभवांतर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं चल सकेगी? तो ध्वनि तरंग जो है आवाज़, यानी वो निर्वात में नहीं चलती है, लेकिन प्रकाश हो वो चलती है। क्वेश्चन नंबर 33, बिजली चमकने या त्वरित में जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मैनेन ने। किसने? थियोडर मैनेन। क्वेश्चन नंबर 35, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है अल्फा किरणों। ऑप्शन पढ़ेंगे पता चल जाएगा। पहला, यह एक धनावेशित कण है, सही है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रभाव डालता है, यानी असत्य कथन पूछ रहा था तो यही ऑप्शन नंबर सी। और अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित कीजिए, ठीक है, कर देते हैं चिन्हित। तो पहला आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर तांबा और चांदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाएगा बताइए? तो ये पाया जाता है टार्टरिकम। कौन सा? टार्टरिकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, बताइए। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सा, तो पॉलीकार्बोनेट उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या ऑप्शन इसका। अच्छा, पॉलीकार्बोनेट नहीं दिया है तो पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 41, गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, तो गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, बताइए। तो तांबा, जस्ता एवं टीन। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है, बताइए। तो ये उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का। क्वेश्चन नंबर 43, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो क्या था, तो इसका आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 44, जुगनू एक प्रकार का क्या है, जो रात में जलते रहता है, जलते हुए दिखता है, तो जुगनू एक प्रकार का कीट है। क्वेश्चन नंबर 45, एपीफाइट यानी अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, किसके लिए, तो एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो पता ही होगा, अग्नाशय, और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है, तो हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण विषाणु। क्वेश्चन नंबर 48, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ, तो ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है, तो पौधों में एंजाइम सक्रियता Mn, तो Mn क्या है, बताइए। तो Mn का मतलब है मैग्नीज, ठीक है। Mn क्या है, मैग्नीज। तो बताइए Mn यानी मैग्नीज की परमाणु संख्या क्या है, तो मैग्नीज की परमाणु संख्या है 25। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। और इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, उसे आप ज़रूर देखिए। सबसे पहला है एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल, तो एशिया में स्थित जो प्रमुख मरुस्थल है वो पढ़ लेते हैं। पहला अल नाफूद, तो अल नाफूद कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। दूसरा है दस्त ए लूट है ईरान में। तीसरा है थार, जो कि भारत एवं पाकिस्तान में। तकला मकान चीन में, और गोबी चीन एवं मंगोलिया में, ठीक है। अब देख लेते हैं अफ्रीका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, सहारा उत्तरी अफ्रीका, जुराब चाड, बायुदा सूडान में है, अल्जाफ माली में है। अल्जाफ कहाँ है, माली में। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल, रेड डिजर्ट, मोजावे, कोलोराडो, ये तीनों जो है यूएसए में, ठीक है। रेड डिजर्ट, मोजावे और कोलोराडो। और चिहुआहुआन ये यूएसए एवं मैक्सिको दोनों में है, और सोनोरन भी यूएसए एवं मैक्सिको दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका में स्थित, तो दक्षिण अमेरिका में अटकामा जो कि चिली में, और पेंटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल, गिब्सन जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड सैंडी ये भी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के प्रमुख पर्वत हैं अल्पास पर्वत जो कि मध्य यूरोप में, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में, एपिनाइन पर्वत इटली में, और एटलस पर्वत अफ्रीका में, ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में मैंने जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।